हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी वाला यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है कि अब समय हमारे पास बहुत कम रह गया है और माइंड में एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा चलता आ रहा है कि इस बार जो पेपर कराया जाएगा, जो डेट शीट होने वाला है, वो क्या होने वाला है। नॉर्मली हम देखते आए हैं कि पेपर जो है वो किस महीने में किस तारीख से करवाया गया, लास्ट ईयर में भी कब हुआ है। तो उस तरीके से हम थोड़ा आज हम जानेंगे यहां पर कि 2026 के लिए अगर हम एग्जाम डेट शीट की बात करें, सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के डेट शीट की अगर हम बात करें तो ये कब से स्टार्ट हो सकता है पेपर, क्या एक टेंटेटिव डेट जो है वो आपके एग्जाम के हो सकते हैं, उसके बारे में जरा सा हम जानेंगे। तो चलेंगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, अपडेट्स होते हैं आपके एग्जाम को लेकर, सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन को लेकर, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो जारी किया जाता है। और जिस तरीके से लास्ट ईयर जो यहां पर जारी किया गया उस पीडीएफ को हम देखते हैं और वहां से हम एक टेंटेटिव डेट्स जो है वो जानेंगे कि कब से एग्जामिनेशन 2026 के लिए आपका स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि जो पैटर्न फॉलो किया जाता है उस पैटर्न के तहत ही यहां पर इस साल भी अगर आप देखोगे तो एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा। तो 2025 के जो पीडीएफ आए थे आपके स्केड्यूल और डेट शीट को लेकर, उसको हम एक बार देखते हैं, जहां पर जो है आपको पता है कि 157 सब्जेक्ट्स के लिए आपका पूरा पेपर जो है वो करवाया जाएगा और लगभग 4 लाख बच्चे जो हैं वो पेपर यहां पर देते हैं, रजिस्टर करते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपको पता है 75 क्वेश्चंस आपके आने हैं, 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा और एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलने वाले हैं और -1 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब यहां पर अगर देखोगे तो एग्जामिनेशन जो स्टार्ट किया गया था, 2025 वाले एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हुए थे वो 13 मार्च 2025 को स्टार्ट कर दिया गया था। यानी कि 13 मार्च से आपका पेपर सीयूटी पीजी के लिए स्टार्ट हो चुका था। आपको पता है कि 157 सब्जेक्ट्स अगर यहां पर दिए गए तो हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डेट होंगे, अलग अलग शिफ्ट में पेपर कराया गया। बच्चे के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि कितने शिफ्ट में पेपर होता है ना। तो अगर आप देखोगे तो 3 शिफ्ट में पेपर होगा और लास्ट ईयर 2025 में अगर जो एग्जामिनेशन कराया गया 25 के लिए वो 13 मार्च से आपका स्टार्ट हुआ था। तो 2026 की अगर हम बात करें यहां पर तो मार्च के सेकेंड वीक में जो है वो प्रोबेबली आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद कंप्लीट मार्च 2026 आपका पेपर जो है वो करवाया जाएगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो 13 मार्च से स्टार्ट होने के बाद जितने भी डेट्स यहां पर मेंशन किए गए हैं वो लास्ट हुआ कब, 1 अप्रैल 2025 को। लास्ट डेट जो है वो 1 अप्रैल दिया गया था, है ना। कुछ चीजों की वजह से कुछ एग्जामिनेशन जो कराए गए थे यहां पर, लेकिन यहां पर ओवरऑल पूरे मार्च में पेपर जो है वो आपका एंड हो गया। तो 2026 के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने पास कितने समय बचे हुए हैं, अभी नवंबर से लेकर फेब तक का समय ही हम लेकर चलेंगे। मार्च एंटर करने के बाद आपको पता है कि कितना ही तैयारी करते हैं बच्चे, है ना। प्रेशर माइंड में जो है वो आना शुरू हो जाता है कि एग्जामिनेशन नजदीक आ चुका है। तो जितने प्रोडक्टिव प्रिपरेशन आप कर सकते हैं वो अभी नवंबर से लेकर फरवरी तक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम एग्जाम डेट शीट की बात करें, ठीक है, जो कि 2026 के लिए रहेगा, है ना, वो होगा सेकेंड वीक ऑफ मार्च। ठीक है, टेंटेटिव अभी हम यही लेकर चलेंगे एज पर द पैटर्न। सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2026 में जो है वो आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो एग्जामिनेशन किस किस डेट पर होगा और लास्ट कब करेगा वो एग्जामिनेशन, वो हम एग्जैक्ट जान पाएंगे जब नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है, नवंबर से फरवरी तक का समय यहां पर दिया गया है। इसमें तैयारी आप कर लीजिए। हमने कल एक सेशन भी किया था जहां पर हमने बताया था कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इस 4 महीने में कैसे कवर करना है। एक मेंटरशिप सेशन भी हमने किया है, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। और यहां पर जितने भी बेसिक्स कवर करने हैं, चाहे वो उसके बाद रिवीजन हो, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं या फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक या फिर फुल लेंथ मॉक आप दे रहे हैं, तो इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इस 4 महीने में जो तैयारी आप करेंगे उसका रिजल्ट जो है वो एग्जामिनेशन के बाद दिखने वाला है। और आपको पता है कि अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। 75%, 80% आपको स्कोर करने पड़ेंगे। 300 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें आप ये समझ लो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कट ऑफ अलग अलग जाते हैं, लेकिन जितने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कट ऑफ हाई रहता है ना। सो टारगेट फॉर 75 to 80% आप स्कोर करें ताकि सेफ साइड में रहें और आपका एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में जरूर हो जाए। बाकी तैयारी करने के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ, जो हमारे YouTube चैनल्स हैं, है ना। अगर आप देखोगे यहां पर तो हमारे YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर सारी क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो वहां पर आप सभी अपनी क्लासेस को फॉलो करते रहें, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, अपडेट होगा, वो सब आपको मिलता रहेगा। आप जाकर
टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है PWCUET-PG। ये जाकर सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। जो भी अपडेट होगा या जो भी क्लासेस होंगे, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कुछ यहां पर शेयर किया जाएगा। सो मस्ट गो एंड ज्वाइन PWCUET-PG टेलीग्राम चैनल, ठीक है। बाकी बने रहिए इस चैनल के साथ, है ना। और जितनी भी तैयारियां हैं, है ना, हमारे क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट हो चुके हैं। रीजनिंग के अंदर में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में मैं खुद यहां पर टॉप 300 क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिया है। जरूर फॉलो करिएगा, आपके MBA, आपके LLB और आपके MCA पेपर के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो CUET PG एग्जाम को लेकर, कोई भी डाउट हो उसके पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, है ना, कुछ भी एज ए स्टूडेंट आप कमेंट करके यहां पर पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप सभी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अब लग जाइए इस 4 महीने में जो तैयारी करेंगे आप, है ना, वही फायदा, वही फल, वही रिजल्ट आपको एग्जाम के बाद देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। गुड लक, टेक केयर।